पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान हमारे परमेश्वर, आज जब हम इस बाइबल अध्ययन में आना चाहते हैं, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस अध्ययन को करने और इसका लाभ आगे तक पहुंचाने के लिए पवित्र आत्मा की अगुवाई दी है। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए और उन सब के लिए जो इस समय हमारे साथ बाइबल अध्ययन में हैं, उन सबको आप आशीष दें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर, आमीन। आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ निकाल लीजिए रोमियो की पुस्तक और उसका 4था अध्याय हम इस समय पढ़ेंगे। और पिछले दिनों हमने रोमियो के पहले, दूसरे और तीसरे अध्याय की स्टडी करी थी। आज हम 4थे अध्याय के अंदर आए हैं। रोमियो का 4था अध्याय, जो 4था चैप्टर है, वो अब्राहम के एग्जाम्पल से शुरू होता है। यानी पौलुस हमें रोमियो की पत्री के द्वारा न सिर्फ रोम की कलीसिया को, बल्कि मुझे और आपको इस समय फेथ के बारे में समझा रहे हैं। और अब्राहम के जीवन से यह अध्याय शुरू हो रहा है। पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि अब्राहम परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहरा है, लेकिन अब्राहम ने ऐसा कोई काम नहीं किया था जिससे वो परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहरता, बल्कि वो धर्मी इसलिए ठहरा है। रोमियो का 4था अध्याय उसके 3रे पद में लिखा है, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, उसका विश्वास करना उसके लिए धार्मिकता गिना गया। अगर हम उत्पत्ति का 12वां अध्याय खोलें तो हमें मालूम होगा कि अब्राहम ने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से परमेश्वर ने उसको धर्मी ठहराया, या किस तरीके से वो अपने विश्वास को वो लेके आगे बढ़ा। उत्पत्ति का 12वां अध्याय और उसके 2रे पद को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। लेकिन इसके पहले परमेश्वर ने उससे कहा था कि तू अपने देश से, अपने कुटुंबियों से, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। यहां 2 बात परमेश्वर ने उससे कही है। पहली बात तो यह है कि तू अपने पिता के घर को छोड़कर आगे बढ़ना और उस देश में जाना जिस देश में मैं तुझे लेके जाना चाहता हूं। और फिर जो महत्वपूर्ण बात परमेश्वर ने अब्राहम से कही थी वो 2रे पद में है कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। तो अब्राहम ने परमेश्वर की इसी बात पर विश्वास किया कि परमेश्वर मेरे द्वारा एक बड़ी जाति बनाना चाहता है। और 4थे पद में लिखा है, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। और जब वो अब्राहम वहां से निकला तो उसकी आयु 75 वर्ष की थी और उसकी पत्नी की आयु 65 वर्ष की थी। लेकिन अब्राहम ये भी जानता था कि उसकी पत्नी सारा बांझ है, यानी वो बच्चों को जन्म देने के योग्य नहीं है। आपने पिछले बाइबल स्टडी के अंदर इस बात को ध्यान दिया होगा, जो पहले 3 अध्याय रोमियो के हमने स्टडी करे हैं, वहां पर रोमियो की पत्री के द्वारा हमें यह एहसास करा दिया गया पौलुस के द्वारा कि दुनिया में सबसे बड़ा पापी मैं हूं। हम जितना लोगों ने पिछले 3 अध्यायों की स्टडी करी है, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि दुनिया में अगर कोई पापी है परमेश्वर की नजर में, तो उसमें मैं सबसे बड़ा पापी हूं और मुझ में कोई धार्मिकता वास
नहीं करती है। फिर अचानक से पौलुस ने चौथा अध्याय शुरू किया है और वहां उन्होंने अब्राहम का वर्णन शुरू किया, और वहां पर पौलुस हमें समझा रहे हैं कि अब्राहम ने कोई कार्य नहीं किया था कि उसके कार्यों की वजह से वो धर्मी ठहरता। यही पौलुस मुझे और आपको समझा रहे हैं। लेकिन जैसे अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, तो पौलुस मुझे और आपको जो बात समझा रहे हैं वो रोमियो के चौथे अध्याय के 6 पद में लिखा हुआ है। रोमियो का चौथा अध्याय उसके 6 पद में पौलुस कहते हैं कि जिस परमेश्वर ने बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है, जो परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है, जैसे उसने अब्राहम को धर्मी ठहराया, वही परमेश्वर मुझे और आपको भी बिना काम करे धर्मी ठहराएगा। लेकिन उसके लिए क्या आवश्यक है कि हम परमेश्वर पर विश्वास करें। इसीलिए दाऊद ने भी उस व्यक्ति की सराहना की है जिसने विश्वास किया है। रोमियो का चौथा अध्याय और उसके 7वें पद में दाऊद जो है उस व्यक्ति के लिए कहते हैं कि धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिसके पाप ढांपे गए। धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराए। देखिए, यही बात मुझे और आपको पौलुस समझा रहे हैं कि परमेश्वर बिना कर्मों के भी धर्मी ठहराता है। व्यवस्था को जब हम पढ़ेंगे जो ओल्ड टेस्टामेंट में है, तो हमें मालूम होगा कि परमेश्वर ने इस्राएल जाति को 10 आज्ञाएं दी थी और उसके साथ दूसरी करीब 600 आज्ञाएं भी परमेश्वर ने दी थी। इसलिए दी थी कि मनुष्य कार्य करे और परमेश्वर के सामने अपने कार्यों के द्वारा धर्मी ठहरे। और अगर उसमें कोई पाप है भी, तो उस पाप की क्षमा के लिए वो व्यक्ति जिसने पाप किया है, जो व्यवस्था के अधीन है, जिसको कार्य करने के लिए परमेश्वर ने नियम दिए हैं, व्यवस्था दी है, अगर वो पाप करता है तो वो परमेश्वर के सामने आकर बलि चढ़ाए और उसके बलि चढ़ाए जाने से परमेश्वर उसके पापों की क्षमा करेंगे। लेकिन पौलुस चौथे अध्याय में, रोमियो का जो चौथा अध्याय है, उसमें पौलुस हमें यह समझा रहे हैं कि देखो, अब्राहम ने कोई कार्य नहीं किया, सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास किया और यही बात उसके लिए धर्मी ठहराई गई। यानी अगर हम भी हमारे पापों के छुटकारों के लिए कोई काम नहीं करेंगे, हम कोई भी काम करेंगे उससे हमारे पापों का छुटकारा नहीं होगा। पौलुस मुझे और आपको समझा रहे हैं, अगर हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया कि ये परमेश्वर की योजना के अनुसार हमारे पापों को छुटकारा मिलेगा, यीशु मसीह के लहू से द्वारा हमें पापों से छुटकारा मिलेगा, तो सिर्फ विश्वास करने से ही हमें पापों के द्वारा क्षमा प्राप्त होगी। यानी यीशु मसीह पर विश्वास करने से यीशु मसीह मुझे और आपको पापों से छुटकारा यानी क्षमा दिला सकते हैं। याद है आपको यीशु मसीह ने क्या कहा था इस बारे में? मत्ती का अगर 26वां अध्याय उसका 28वां पद आप पढ़ेंगे तो वहां पर यीशु मसीह ने कहा था कि मेरी वाचा, लिखा है, क्योंकि वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। यीशु मसीह ने मुझे और आपको यहां एक बात का आश्वासन किया है कि मेरा लहू उस वाचा का है जो परमेश्वर ने तुमसे रखी है, कि मेरे लहू के बहाए जाने से बहुतों को पापों से क्षमा मिलेगी। अब ये जो शब्द यीशु मसीह ने कहा है बहुतों को, इससे आप क्या समझते हैं? क्या ये जो बहुतों वर्ड का इस्तेमाल यीशु मसीह ने किया है उसमें मैं और आप शामिल हैं? अगर आप ये समझते हैं कि हां, हम भी उस बहुतों में शामिल हैं, तो मैं यहां पौलुस के द्वारा, जो पौलुस ने हमें सिखाया है, ये बात कह सकता हूं कि हम भी विश्वास करने से धर्मी ठहरेंगे और हमारे पाप भी क्षमा किए जाएंगे। रोमियो का 4 अध्याय उसके 7 और 8 पद को खोल लीजिए। यहां पर पौलुस ने बड़े अच्छे शब्दों से कहा है, धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप क्षमा ढांपे गए हैं। धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराए। धन्य है
वो मनुष्य जिसको परमेश्वर पापी ना ठहराए। और 9वें पद के अंदर पौलुस ने एक बात कही है कि यह धन्य वचन क्या खतने वालों ही के लिए है। यहां पर पौलुस जो हैं वो उन इसराइलियों से जो ये कहते थे कि हम अब्राहिम की संतान हैं, हम अब्राहम के वंश हैं, क्योंकि हमने खतना किया है, हमारा खतना हुआ है, इसलिए जो परमेश्वर ने उससे वादा किया था अब्राहम से, उसको आज्ञा दी थी कि जितने तेरे वंश में पैदा हो, जितने तेरे घर में रहें, सबका खतना करना जरूरी है। वो लोग जो खतना किए जाएंगे वो तेरे वंश के लोग ठहरेंगे। तो यहां पर पौलुस से जो हैं वो उन इसराइलियों से जो कहते थे कि हम अब्राहम की संतान इसलिए हैं कि हमारा खतना हुआ है, हम ही अब्राहम की संतान हैं। तो पौलुस यह बड़े भेद की बात कह रहे हैं। पौलुस ये कहते हैं कि विश्वास से धर्मी ठहराए गए हैं। 9वें पद को देखिए, वो कहते हैं धन्य क्या खतने वालों ही के लिए है ये वचन, या खतने रहितों के लिए है। हम ये कहते हैं कि अब्राहम के लिए उसका विश्वास धार्मिकता गिना गया है। यहां फिर एक सवाल 10वें पद के अंदर पौलुस करते हैं। वो कहते हैं कि क्या अब्राहम खतने की दशा में धर्मी ठहरा या बिना खतने की दशा में? एक बड़े भेद की बात है यहां। 10वें पद के अंदर अब्राहम के बारे में पौलुस ये कह रहे हैं, ये सवाल उन्होंने किया है कि अब्राहम का जो विश्वास धार्मिकता गिना गया है, क्या उस समय उसका खतना हो गया था या उसका खतना नहीं हुआ था? यानी बिना खतने की दशा में अब्राहम ने विश्वास किया था। यही है सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे और आपको समझनी है। परमेश्वर ने अब्राहम को उस समय धर्मी ठहराया जब उसने उसकी बात पर विश्वास किया। उस समय उसका खतना नहीं हुआ था, उसका खतना हुआ था 99 वर्ष की आयु में। जब वो परमेश्वर पर विश्वास करके निकला था उस समय उसकी आयु 75 वर्ष की थी, यानी 24 वर्ष उसने परमेश्वर पर विश्वास करके व्यतीत किए। इसलिए परमेश्वर ने उसके विश्वास की वजह से उसे धर्मी ठहराया। तो पौलुस जो है अब्राहम के विश्वास का हमें उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि उसका विश्वास अपने ऊपर नहीं था, बल्कि उसका विश्वास परमेश्वर पर था और यहोवा की बात पर उसने विश्वास किया। 17वें पद के अंदर परमेश्वर ने अब्राहम से क्या कहा, देखिए। अब्राहम से परमेश्वर ने कहा है कि मैं तेरे द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। 17वां पद देखिए, यहां पर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, परमेश्वर ने उसको किस स्थिति में करा? जब उसका खतना नहीं हुआ। और 18वें पद के अंदर यह बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया था। निराशा में उसने आशा रखकर विश्वास किया था, इसलिए कि वचन के अनुसार तेरा वंश ऐसा ही होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता ठहराएगा। निराशा में आशा रखकर विश्वास किया, यह क्या चीज है? निराशा किस बात की नहीं हुई उसको अपनी शारीरिक दशा पर निराशा नहीं हुई है। अगर आप अब्राहम के जीवन को देखें तो 100 वर्ष की आयु में अब्राहम संतान को उत्पन्न कर पाया। सारा 90 वर्ष की आयु में संतान को उत्पन्न कर पाई। और यहां पर पौलुस ये कहते हैं कि अब्राहम और सारा दोनों जानते थे, विशेषकर अब्राहम ये जानता था कि मेरी पत्नी और मेरा स्वयं का शरीर कमजोरी की दशा पर है, लेकिन उसने अपनी उस शारीरिक कमजोरी पर ध्यान नहीं दिया कि मैं इतना निर्बल हूं। उसने ये बात को ध्यान नहीं दिया, अपने अंदर उसने नहीं देखा कि मेरा शरीर तो योग्य है ही नहीं, मैं 90 वर्ष की मेरी पत्नी कैसे एक बच्चे को जन्म देगी, मैं 100 वर्ष का पुरुष हूं, मैं कैसे किसी बच्चे को जन्म दे सकता हूं। लेकिन उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पे संदेह नहीं किया, यही है उसका विश्वास। और
रोमियो का 4 अध्याय उसके 21 और 22वें पद में बाइबल हमें यही बताती है। बल्कि उसने निश्चय जान लिया कि जिस बात की परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है, जिस बात के लिए परमेश्वर ने कह दिया है, वो उसे पूरा करेगा, क्योंकि परमेश्वर सामर्थी है। मैं सामर्थी नहीं हूं, मेरी पत्नी सामर्थी नहीं है, लेकिन परमेश्वर सामर्थी है जिस पर मैंने विश्वास किया है। इस कारण उसका विश्वास धार्मिकता देना है। यह है सबसे महत्वपूर्ण बात। उसने निराशा में भी आशा रखी, उसने अपने शरीर के ऊपर ध्यान नहीं दिया। इसलिए 25वें पद में पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि अपने बेटे इसहाक को बलि करना। कहा था ना, आपको याद है परमेश्वर ने क्या कहा था अब्राहम से कि अपने बेटे इसहाक को बलि करना। और अब्राहम इसहाक को लेकर चला गया। उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि परमेश्वर मेरे से मेरे बेटे की बलि मांग रहा है, अगर मेरा बेटा ही मर गया, मैंने अपने बेटी को बलि चढ़ा दिया, तो फिर इसके संतान कैसे होगी। उसने एक बार भी नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा? यह बात मुझे और आपको बहुत अच्छे से समझनी चाहिए, क्योंकि अब्राहम का विश्वास था कि परमेश्वर मेरे द्वारा एक बड़ी जाति को उत्पन्न करेगा। इसलिए अब्राहम को यह भी विश्वास था कि परमेश्वर महान है, सामर्थी है, वो मरे हुओं में से भी मेरे पुत्र इसहाक को जिलाएगा। और अगर आप इब्रानियों का 11वां अध्याय उसके 17 से 19 पद तक पढ़ोगे तो यहां पर इस बात की पुष्टि आती है कि परमेश्वर ने जो बात अब्राहम से कही थी कि अपने बेटे को वहां बलि करके चढ़ा, उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मैं अगर मेरे बेटे को बलि चढ़ा दूंगा तो फिर संतान कहां से होगी, मैं कैसे जातियों का मूल पिता बनूंगा। इब्रानियों का 17 अध्याय खोलिए, 11वां अध्याय खोलिए, इसके 17 से 19 पद तक मैं पढ़ूंगा आपके लिए, आप सुनिए। विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था, यानी अब्राहम ने प्रतिज्ञाओं को सच माना था, और जिससे यह कहा गया था कि इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने इकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने मान लिया। ये ध्यान से सुनिए, ये 19वें पद के अंदर क्या लिखा है। क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुओं में से जिलाए। परमेश्वर सामर्थी है, यह है विश्वास। उसने यह नहीं सोचा अरे एक तरफ तो परमेश्वर ने मुझसे यह प्रतिज्ञा की है कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा और तेरे वंश में जातियां उत्पन्न होंगी, और जिस पुत्र को उसने दिया है अभी तो उसका विवाह भी नहीं हुआ, अभी तो वो बालक ही है, और अगर मैंने इसको परमेश्वर को बलिदान कर दिया तो मैं कैसे कई जातियों का मूल पिता बनूंगा। तो यह है समझने वाली बात कि परमेश्वर ने उसको क्यों धर्मी ठहराया। उसने हर बार परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखा। आजकल फेथ के ऊपर बहुत प्रचार होता है, बहुत सारे लोग प्रचार करते हैं। बहुत सारे प्रचारकों को आपने ये सुना होगा कि आप अपने अंदर विश्वास रखिए, आप अपने अंदर विश्वास रखिए और विश्वास को पैदा करिए। बड़ी अजीब सी बात लगती है। लोग कहते हैं आप विश्वास को पैदा करिए, सुनने वाले सोचने लगते हैं कि क्या मेरे अंदर इतना विश्वास है कि जिस बात को मैंने प्रार्थना में परमेश्वर के सामने रखा है, जिस बात को मैंने परमेश्वर के सामने रखा है, वो मेरे लिए पूरी होगी या नहीं होगी। और जब वो पूरी नहीं होती है, जो बात प्रार्थना में रखी जाती है, तब प्रचारक कई बार ये कहते हैं कि आपके अंदर विश्वास की कमी थी, इसलिए आपको वो चीज नहीं मिली जो आपने मांगी। ये बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन एक बड़ी भेद भरी बात मैं आज आपको बताना चाहता हूं। अब्राहम ने अपने अंदर विश्वास नहीं रखा, यह है सबसे महत्वपूर्ण बात। अब्राहम ने कभी यह नहीं सोचा कि मेरा जो शरीर है, क्या मैं इस पर विश्वास रखूं। उसने अपने अंदर विश्वास नहीं रखा कि क्या मेरे शरीर से मुझे एक बेटा मिलेगा। परमेश्वर ने कहा है तुझे मैं बेटा दूंगा, पर उसने अपने अंदर एक विश्वास नहीं रखा कि क्या मेरे शरीर से मेरे परिवार में एक बेटा होगा।
लेकिन उसने परमेश्वर को देखा और वो इस बात से आश्वस्त हो गया कि जिस परमेश्वर ने मुझसे ये बात की है वो इस काम को पूरा करेगा। यह है विश्वास। उसने अपने अंदर विश्वास को नहीं ढूंढा। फेथ जो है, विश्वास जो है, वो हमेशा परमेश्वर की तरफ देखना है। हमें परमेश्वर की तरफ देखना है कि जो परमेश्वर ने हमसे वादा किया है वो परमेश्वर हमारे लिए पूरा करेगा। क्या कहा था यीशु मसीह ने, याद है आपको? हे सब बोझ से दबे लोगों, हे सब दुखी लोगों, हे परेशान लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। लेकिन हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, ये कैसे दूर होंगी, हम कैसे इस पे विजय प्राप्त कर पाएंगे। हम अपने अंदर विश्वास को ढूंढते हैं, हम यीशु मसीह की बात पर भरोसा नहीं करते, जिसने कहा है किसी बात की चिंता मत करो, मुझ पर विश्वास रखो। हम विश्वास को अंदर ढूंढते हैं और यही बात रोमियो के अध्याय में हमें समझने को मिलती है। पौलुस मुझे और आपको इस चौथे अध्याय में सबसे भेद की बात बता रहे हैं कि अब्राहम ने अपने अंदर विश्वास को नहीं देखा कि क्या मेरे अंदर सामर्थ्य है कि नहीं, लेकिन उसने परमेश्वर की ओर देखा कि जिसने मुझसे यह वादा किया है वो मेरे लिए मेरे जीवन में पूरा करेगा, इसलिए उसका विश्वास धर्मी ठहराया गया। अगर आप इब्रानियों का 11वां अध्याय पढ़ेंगे ना, उसमें विश्वास के बारे में एक बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त है। बहुत सारे लोगों का है, इसने विश्वास किया ये मिला, तो इसने विश्वास किया इसने मिला। जब ये 11वां चैप्टर कंप्लीट होता है तो 12वें अध्याय के अंदर, इब्रानियों के 12वें अध्याय के दूसरे पद के अंदर परमेश्वर का वचन मुझे और आपको क्या बताता है? दूसरे पद में लिखा है विश्वास के कर्ता, यानी मेरे और आपके जीवन में जिस पर विश्वास करके हमने अपने जीवन को आगे बढ़ाया है उसके लिए लिखा है विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। लुक अनटू जीसस द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ आवर फेथ। अपने यीशु मसीह को ताकते रहो, देखते हुए अपने जीवन के दिन बसर करने हैं। वो है हमारा विश्वास। हमारे अंदर हमें विश्वास नहीं ढूंढना है। ये बात समझने की है कि ये क्यों लिखा है। लुक अनटू जीसस, यीशु मसीह को देखते रहो। जिस चीज या वस्तु पर आपका फेथ है उसे देखना है आपको, न कि अपने आप को देखना है। जितनी बार आप अपने अंदर विश्वास को ढूंढेंगे उतनी बार अपने आप को आप कमजोर पाएंगे और आप निराशा में चले जाएंगे। और शैतान हमें यही करता है, वो हमें ये कहता है कि तुम्हारे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है, तुम ये काम कैसे कर पाओगे, तुम्हारे जीवन में ये काम कैसे पूरा होगा, तुम निर्बल हो। हमें पौलुस जो है वो जो उदाहरण दे रहे हैं अब्राहम को, वो यही सिखाने के लिए दे रहे हैं कि उसके अंदर, शरीर के अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं थी जिसके ऊपर वो विश्वास करता। उसने अपने अंदर नहीं देखा। जिस वस्तु के ऊपर हमें विश्वास करना है वो हमारे अंदर नहीं है। यही भेद पौलुस कह रहे हैं कि अगर आपने अपने कामों के द्वारा ये कोशिश करी कि कामों के द्वारा, जैसे ओल्ड टेस्टमेंट हमें सिखाता है कि कामों के द्वारा परमेश्वर के सामने धर्मी ठहरो, तो आप कभी भी परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहर पाओगे। इसलिए आपको किस पर विश्वास करना है? ये जो इब्रानियों का खत लिखा गया है 12वें अध्याय के दूसरे पद में, कि अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह को देखते हुए अपने जीवन के दिन बसर करो, क्योंकि यही जो है वो हमारे फेथ, हमारे विश्वास का करता है। यही हमारे विश्वास को सिद्ध करेगा। मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूं। अगर आपको यह बात समझ में नहीं आ रही है कि हमें उस वस्तु पर, उस चीज पर, उस व्यक्ति पर, उस परमेश्वर पर धन्यवाद विश्वास करना है जिसको हम देख रहे हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। पिछले साल हम कनाडा और अमेरिका की यात्रा पे जा सके। तो जिस शहर में हमारी बेटी रहती है, विंजर में, वहां से एक
नदी बहती है, डेट्रॉइट नदी कहते हैं उसको, उसके ऊपर से एक ब्रिज जाता है और वो ब्रिज जो है वो मिचिगन के डेट्रॉइट सिटी में पहुंचता है। तो यहां से जब पुल के ऊपर हम जाते थे, यहां से कनाडा से यूएस के बीच में, तो जो ब्रिज है वो ब्रिज इतना मजबूत है, 1929 में वो बना है कि आप ये देखिए उसमें नीचे भी पिलर नहीं है। 1850 फुट तक का वो लंबा ब्रिज है जहां बीच में कोई भी पिलर नहीं है। वैसे तो वो 7,500 फुट लंबा है, लेकिन उसका जो बनावट है वो इतनी मजबूत है कि उसके ऊपर से कितने भी ट्रक निकले, कितनी भी कार निकले, हम भी कई बार निकले उस पर से, कई बार हम कनाडा से अमेरिका गए, अमेरिका से कनाडा में आए, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि ये ब्रिज टूट जाएगा तो क्या होगा। क्यों? क्योंकि हमारा फेथ उस कंक्रीट ब्रिज पर था। लेकिन अगर उसी की जगह अगर एक ऐसा ब्रिज होता जो लकड़ी का बना हुआ होता, बैम्बू का होता, या कमजोर सा ब्रिज होता, तो क्या हम उसको पार करते? हम उसके ऊपर जाने से पहले ही ठिठक जाते, रुक जाते। तो आप ये देखिए कि हमारे अंदर के विश्वास का इससे कोई लेना देना नहीं है कि हम उस ब्रिज के ऊपर से दूसरे तरफ जाएं। हमारा विश्वास किस चीज पर आधारित था? उस स्ट्रॉन्ग ब्रिज के ऊपर जो कंक्रीट का बना हुआ है, लोहे का बना हुआ है। हमारे को परमेश्वर का वचन पौलुस के द्वारा यही सिखाता है कि तुम अपने अंदर विश्वास को ढूंढो। तुम अगर अपने अंदर विश्वास को ढूंढोगे तो तुम्हारा विश्वास कमजोर होगा, लेकिन जिस चीज के ऊपर तुम्हें विश्वास रखना है वो है तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह। और अगर तुम उस पर विश्वास रखोगे तो जो बात उसने तुम्हारे लिए कही है वो तुम्हारे जीवन में पूरी होगी। अब यहां पर हमारे को यह बात समझ में आ गई है कि हमें विश्वास जो है वो परमेश्वर पे रखना है, और यही काम अब्राहम ने किया कि उसने किस पर विश्वास ही किया? परमेश्वर पर विश्वास किया, इसलिए उसका विश्वास उसको धार्मिकता उसके लिए गिना गया। अब हम ये देखते हैं कि न्यू टेस्टामेंट जिस चीज के ऊपर मेन एम्फेसिस करता है, जो मुख्य बात न्यू टेस्टामेंट के अंदर मुझे और आपको समझाई गई है, वो ये है कि हमें अपने पापों की क्षमा के लिए परमेश्वर के उसी वायदे के ऊपर विश्वास रखना है जो हमें मसीह की धार्मिकता में वास कराएगा। यानी अगर परमेश्वर ने हमसे कहा है कि तुम्हारे पापों की क्षमा यीशु मसीह के द्वारा होगी, तो मुझे और आपको इस बात पर विश्वास रखना है कि यीशु मसीह हमें पापों से छुटकारा देंगे। और अगर आप रोमियो का 4 अध्याय उसके 24वें पद को देखें तो यहां पर लिखा हुआ है, हमारे लिए भी जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं जिसने हमारे प्रभु यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया। तो पहली बात तो जो क्वेश्चन वहां पर पौलुस ने किया था इस्राएलियों से कि क्या परमेश्वर उनके लिए भी जो विश्वास से यीशु मसीह के द्वारा पापों से मुक्त होंगे, ये उनके लिए धार्मिकता गिनी जाएगी? जैसे अब्राहम ने उस समय विश्वास किया था जब उसका खतना नहीं हुआ था, तो जिनका आज खतना नहीं हुआ है, जो मसीही लोग हैं, वो भी बिना खतने की दशा में अब्राहम की संतान कहलाते हैं। यही बात मुझे और आपको समझनी है जब हम ये बात कहते हैं कि न सिर्फ इस्राएली अब्राहम की संतान हैं, बल्कि हम भी विश्वास से अब्राहम की संतान हैं। तो किस विश्वास से? वो विश्वास जो अब्राहम ने परमेश्वर से उस समय किया जब उसका खतना नहीं हुआ था। तो हमारा भी जिनका खतना नहीं हुआ है, जब हम भी परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हम अब्राहम की संतान में शामिल होते हैं। और यही बात परमेश्वर हमें समझा रहे हैं कि उस परमेश्वर ने जिसने अब्राहम के विश्वास के द्वारा
अब्राहम को धर्मी ठहराया, अगर मैं और आप भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे, मैं और आप भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेंगे, तो जैसे अब्राहम धर्मी ठहरा था वैसे ही मैं और आप भी परमेश्वर के सामने धर्मी ठहरेंगे। यही 24वें पद के अंदर लिखा है। और फिर क्या लिखा है हमारे और आपके लिए कि जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उसने यीशु मसीह के लहू में हमारे पापों की क्षमा किए हैं। और यीशु मसीह जो मरे हुओं में से जिलाया गया है, हमारे पापों के कारण वो सूली पर चढ़ाया गया और हमारे विश्वास करने के द्वारा उसको जिला, परमेश्वर ने उसको जिलाया। ये हम विश्वास करते हैं। तो ये दो चीजें हमारे ऊपर हैं। उसके लहू बहाने से हमारे पापों की क्षमा हुई और परमेश्वर के द्वारा उसे जिलाने जाने से की बात पर विश्वास करने से हम भी धर्मी ठहरे रहेंगे। अब यहां पर इन दोनों कार्यों का जो योगदान हुआ है, यानी विश्वास करना और हमें धर्मी ठहराना, हमारे विश्वास के द्वारा जब हम धर्मी ठहरे हैं तो इसका जो योगदान हुआ है वह हमारे पापों की क्षमा के लिए भी हुआ है और हमारा धर्मी ठहराया जाना भी, जो हमें अनुग्रह के द्वारा प्राप्त होता है और अनुग्रह हमें मुफ्त में मिला है, उसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा है। हमें सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास करके अनुग्रह को प्राप्त करना है। न्यू टेस्टामेंट के जो फॉलोअर्स हैं, जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं, याद रखिए, अगर आप परमेश्वर पर या यीशु मसीह पर अविश्वास करते हो तो यह सबसे बड़ा पाप है। अगर आपके मन में कहीं भी इस बात की शंका है कि क्या यीशु मसीह का लहू मेरे पापों की क्षमा करेगा या नहीं करेगा, अगर आप ये सोचते हो कि मैंने कोई भी ऐसा अच्छा काम नहीं किया जिसके द्वारा मुझे पापों की क्षमा मिलती, तो ये आपके जीवन के लिए सबसे बड़ा पाप गिना जाएगा। और क्यों मैं ये बात कह रहा हूं? क्योंकि आपने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किया है कि वो मेरे पापों की क्षमा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अगर आप मत्ती का 13वां अध्याय पढ़ें, उसके 58वें पद में यीशु मसीह ने की एक घटना लिखी है। यीशु मसीह बहुत सारे जगहों पर जाते थे। एक बार वो एक गांव में गए और वहां वो बहुत सारे अच्छे अच्छे आश्चर्यजनक काम करने वाले थे, बहुत से लोगों को चंगा करने वाले से, बहुत से अद्भुत काम करने वाले थे। लेकिन वहां क्या लिखा हुआ है, मत्ती का 13वां अध्याय 58वें पद में, यीशु मसीह ने वहां उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ्य काम नहीं किए, क्योंकि जो लोग के बीच में यीशु मसीह काम करना चाहते थे उनके अंदर यीशु मसीह पर विश्वास नहीं था। उनको ये लगता था, अरे ये तो मरियम का बेटा है, ये तो इसकी बहन है और भाई तो हमारे बीच में रहते हैं, ये तो यूसुफ के संतान है, क्या ये कर सकेगा? ये जो अविश्वास था उनका परमेश्वर के ऊपर, इस वजह से यीशु मसीह ने वहां बहुत सारे काम नहीं किए। इससे मुझे और आपको एक ही शिक्षा मिलती। इन पदों को पढ़ने के बाद आपको मालूम होगा कि यीशु मसीह ने वहां बहुत से आश्चर्य कर्म काम नहीं किए। तो यदि मैं और आप भी यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे तो बहुत सारे ऐसी आशीषें जो परमेश्वर मुझे और आपको देना चाहते हैं वो हमें प्राप्त नहीं होंगी। हमारे को बहुत सारी चीजें सिर्फ इसलिए प्राप्त नहीं होती हैं क्योंकि हम यीशु मसीह पर, यानी जो हमें देने वाला है वो परमेश्वर पुत्र या परमेश्वर पिता, जो हमें बहुत सारी चीजें और आशीषों के रूप में देने वाले हैं, हमारा विश्वास नहीं होता उस पर। लेकिन अब्राहम को देखिए, अब्राहम के पास कुछ नहीं है लेकिन फिर भी उसने विश्वास किया। हमारे पास तो परमेश्वर का वचन है जो हम पढ़ते हैं, उसके बावजूद भी हम बहुत सारी आशीषों को इसलिए खो देते हैं कि हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं। और यही बात चाहते हैं, मैंने आपको शुरू में भी बताया था, वो एक कठिन समझ में आने वाली भेद भरी पत्री है, इसलिए हम कई बार इसको नहीं समझ पाते। लेकिन अगर हम ये बात समझ लें कि पौलुस हमें यह समझाना चाह रहे हैं कि तुम अपने ऊपर विश्वास करना छोड़ दो, तुम सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना शुरू कर दो, तो वो तुम्हारे जीवन से
वो सब आशीषें तुम्हें देगा जिसका उसने वादा किया है। जब हम 5वें अध्याय के अंदर आते हैं तो उसके पहले पद के अंदर यहां पर पौलुस कहते हैं कि जब हम विश्वास से धर्मी ठहर गए, यानी 2 काम तुमने कर दिए। पहली बात तो तुमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसके वजह से तुम्हारे पाप भी दूर हो गए, क्षमा हो गए और तुम धर्मी ठहर गए। तो अब तुम विश्वास से धर्मी ठहरे हो जैसे अब्राहम विश्वास से धर्मी ठहरा था। तब पौलुस मुझे और आपको एक शिक्षा देते हैं, तो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। पहले हमारा मेल और मिलाप परमेश्वर मसीह से टूट गया था क्योंकि हम पाप में थे, अधर्मी ठहराए गए थे। लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमारे पाप भी क्षमा हुए हैं और हम धर्मी भी ठहरे हैं। इसलिए अब हमारा कर्तव्य ये है कि हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप रखें, और जब परमेश्वर के साथ हमारा संबंध बना रहेगा तब हम अपने दुख और तकलीफों में भी धीरज बनाए रखेंगे। बहुत सारी बात हम धीरज नहीं रखते। धीरज इसलिए नहीं रखते क्योंकि हमारा विश्वास यीशु मसीह पर नहीं है, जबकि यीशु मसीह हमसे और आपसे कहते हैं धीरज रखो, मुझ पर विश्वास रखो। और जिन्होंने धीरज रखा है उनका विश्वास कभी कमजोर नहीं हुआ, उनको हमेशा फल मिला है। इसीलिए बुजुर्ग लोग हमेशा कहते थे, और वचन भी कहता है, वचन से ही बुजुर्गों ने सीखा कि धीरज का फल हमेशा मीठा होता है। और पौलुस यही कहते हैं कि धीरज रखने से हम विश्वास में कमजोर नहीं होंगे। कैसी भी समस्या आए, कैसी भी परेशानियां आए, दुख आए, तकलीफ आए, बीमारी आए, पैसों की तंगी हो, हम जो दुआ में परमेश्वर से रख रहे हैं वो हमें नहीं मिले, लेकिन हमें धीरज रखना है तो हमारा विश्वास बना रहेगा। अगर हम धीरज में कमजोर हो गए तो हमारे को शैतान विश्वास से तोड़ देगा। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, जितने ये बात सुन रहे हैं, हमें विपरीत परिस्थितियों में धीरज रखने की प्रेरणा पौलुस कहते हैं कि धीरज रखना। धीरज तो अब्राहम ने भी रखा ना। 75 वर्ष की आयु में अब्राहम से परमेश्वर ने कहा मैं तुझे पुत्र दूंगा, तेरे द्वारा मैं वंश निभाऊंगा। और 100 वर्ष की आयु में 25 वर्ष के बाद उसको बेटा मिला। तो उसने कितना लंबा धीरज का समय लिखा। मुझे और आपको जो हम धीरज रखने हैं, विश्वास में हम खरे निकलेंगे। अगर हमने धीरज रखा, अगर हमने धीरज रखा तो हमने विश्वास रखा, और विश्वास हमारे धीरज पर आधारित होगा तो एक दिन हम परमेश्वर के सामने खरे निकलेंगे। और जब हम खरे निकलेंगे तो हमें इस बात की आशा प्राप्त होगी कि हमें परमेश्वर से कोई अलग नहीं कर सकता, कोई हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। यही बात जो है पौलुस रोमियो के 5वें अध्याय के पहले पद में कहते हैं। उसके बाद वो 12वें पद में मुझसे और आपसे क्या कहते हैं? पौलुस हमें याद दिला रहे हैं। क्या दिला रहे हैं? कि हमने आदम से क्या पाया है। जब हम आदम की नस्ल में हैं तो हम पाप से अपने जीवन भर हमें पाप रहता है, लेकिन हम पाप से कैसे छूटेंगे? जब हम यीशु मसीह के अंदर आएंगे। यानी आदम की नस्ल से आने की वजह से हमें पाप है, तो आदम के द्वारा तो पाप इस संसार में आया, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा हमें धार्मिकता मिली, पापों से क्षमा मिली है। तो एक मनुष्य जब संसार में आया, आदम, उसके द्वारा पाप आया, और एक मनुष्य जो यीशु मसीह है उसके द्वारा अनुग्रह आया। और अनुग्रह के द्वारा मुझे और आपको बगैर किसी काम के, हमें सिर्फ विश्वास के द्वारा पापों की क्षमा भी मिली, और मुझे और आपको धर्मी भी, धार्मिकता, हमारे विश्वास को धार्मिकता में गिना गया। इस धार्मिकता के द्वारा मैं और आप जो हैं परमेश्वर के राज्य के वारिस हो जाएंगे। और 17वें पद के अंदर चैप्टर 5 रोमियो का 5वां अध्याय उसका 17वां पद वो यही कहते हैं कि जब एक मनुष्य आदम के द्वारा मृत्यु ने सभी मनुष्यों पर राज किया। यानी हमारे जीवन में इसलिए मृत्यु आती है क्योंकि हम आदम के बीच से उत्पन्न हुए हैं। आदम ने पाप किया और उसके पाप की वजह से मृत्यु आई, मृत्यु सारे लोगों में फैल गई। तो एक व्यक्ति आदम की वजह से मृत्यु सब लोगों में फैली है, तो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए जो है वो क्षमा मिलेगी, और यीशु मसीह के द्वारा हम सब जो धर्मी ठहराए जाएंगे वो अनंत जीवन के लिए राज्य के वारिस हो जाएंगे। पौलुस कहते हैं
हमको दो तरह से उद्धार मिलता है। पहले हमारा जो सैल्वेशन है यीशु मसीह के लहू के बहाने से होगा, और उसके मृत्यु के द्वारा हमारे को जो है वो पापों के दंड की क्षमा मिल जाएगी। और उसके पवित्र आत्मा के द्वारा जो परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है, उसके मार्गदर्शन यानी उसके गाइडेंस में चलने से हम शैतान के चालों से भी छूट जाएंगे। जो बात पहले पद में कही गई है कि मुझे और आपको यीशु मसीह पर विश्वास करने से पापों के द्वारा छुटकारा मिला, उसके जीवित हो जाने से हम धर्मी ठहरे। तो अब क्योंकि हम भी धर्मी ठहरे हैं, तो परमेश्वर से, ईश्वर से, परमेश्वर पिता से हम यीशु मसीह के द्वारा मेल मिलाप रखें, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलें। और जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेंगे तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम अनंत जीवन के वारिस होंगे और शैतान की चालों से भी हम छूट जाएंगे। ये आज का बाइबल अध्ययन है जो मुझे और आपको रोमियो के 4 और 5वें अध्याय के द्वारा मिला। यहां पर पौलुस मुझे और आपको सिर्फ एक ही बात समझाना चाहते हैं कि जैसे अब्राहम अपने जीवन में धर्मी बनकर आगे चलता रहा, कि उन सब बड़ी बड़ी बरकतों को उसने पाया, मुझे और आपको भी पौलुस ने रोमियो के पहले 3 अध्यायों में मुझे और आपको यह बताया कि सबने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, लेकिन जिन्होंने भी विश्वास से यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखकर पापों की क्षमा प्राप्त की, वो सब धर्मी ठहरेंगे। और जब वो धर्मी ठहरेंगे तो परमेश्वर के साथ मेल मिलाप रखेंगे और अनंत जीवन के वो वारिस ठहरेंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा, इस शिक्षा के द्वारा हमें सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर का धन्यवाद दें। हमारे जीवित महान और अत्यंत दयालु स्वर्गीय पिता, रोमियो के 4 और 5वें अध्याय जो हमने क्रिश्चियन कम्युनिटी चर्च भिलाई के लोगों के साथ मिलकर अध्ययन किया, जितने लोगों ने इसके द्वारा आशीष पाई है, वो सब विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरे, यही हमारी मनोकामना और प्रार्थना है। इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग सुनो, कबूल कर। आमीन आमीन।